माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कलेजी बकरा ईद स्पेशल, मक्खन जैसी सॉफ्ट और चटपटी और मज़ेदार। और मैं आपको बताऊंगी कि कलेजी की स्मेल कैसे ख़त्म करनी है और ये सॉफ्ट कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं न्याज़ी फूड चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलेजी की ऐसी रेसिपी जो आपने पहले शायद कभी नहीं खाई होगी। ये इतनी खुशबूदार और मज़ेदार बनती है जिसे खाते ही हाथ ना रुकेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें बहुत से ख़ास मसाले यूज़ करेंगे हम, और कुछ ख़ास मसाले यूज़ करेंगे जिससे खुशबूदार बनेगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे कलेजी। कलेजी हमारे पास है बीफ की हाफ़ केजी। इसको हम धो लेंगे सबसे पहले। तो ये है हमारे पास सिरका। सिरका हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप। ये कलेजी की स्मेल को ख़त्म करेगा। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। 5 मिनट के लिए हम इसे स्टे दे देंगे। तो 5 मिनट के लिए हमने कलेजी को सिरका लगाया था। 5 मिनट के बाद हमने कलेजी को अच्छी तरह से धो लिया है। देखें इसमें ब्लड वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। इस तरह से दरमियाने साइज़ में हमने कलेजी को कटिंग कर लिया था। अब इसकी हम करेंगे मैरिनेशन। हाफ़ कप हमने दही लिया है, इसे हमने फेंट लिया था। दही डालेंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती, हम सिर्फ कलर के लिए डाल रहे हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून कुटा ज़ीरा। अच्छा, इसमें हम नमक अभी नहीं डालेंगे, नमक हम बाद में डालेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। कलेजी को हमने मैरिनेट कर दिया है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। एक पैन में डालेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा है, इसके हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं। 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे मसाले को। एक बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया है, इसको हमने क्रश कर लिया था। प्याज डाल देंगे। मीडियम आंच पे हम प्याज को फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे प्याज को, ब्राउन नहीं करेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, फ्रेश वाला। आप फ्रेश ही डालिएगा, फ्रेश से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लहसुन को हम इतना इसमें पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे 3 हरी इलायची, सब्ज़ इलायची। इसके हमने मुंह खोल लिए थे, इससे कलेजी में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। दो मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, इसको हमने क्यूब्स में कटिंग कर लिए। टमाटर डालेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमने मसाले की अच्छी सी भुनाई कर ली है। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये मैरिनेट की हुई कलेजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी हम करेंगे अच्छी सी भुनाई कलेजी की।
5 मिनट के लिए हम कलेजी की भुनाई करेंगे मसाले के साथ। और एक और अहम चीज़ हम इसमें डालने वाले हैं, वो हम आगे जाके डालेंगे, तो वीडियो को आपने फुल देखना है ताकि आपको परफेक्ट रेसिपी मिल सके। आप सोच रहे होंगे कि मैंने नमक इसमें पहले ऐड नहीं किया मसाले के साथ, जो हमने मैरिनेट की थी कलेजी, तो नमक हमने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये कलेजी हार्ड हो जाती है, यानी सख्त हो जाती है, तो ये सॉफ्ट रहेगी। नमक हम एंड में डालेंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं कलेजी को भूनते हुए। देखें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गलाने के लिए कलेजी को 1 कप पानी। अब इसे हम ढक के हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं कलेजी को पकते हुए। अब हम चेक करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। जैसे ही मैंने ढक्कन खोला, आप यकीन करें इतने मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून नमक, मिक्स कर लेंगे। पाँच मिनट के लिए हम और ढक्के से पकाएंगे ताकि कलेजी अच्छी तरह से गल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं कलेजी को पकते हुए। अब हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे हमारी कलेजी गल चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे एक अहम चीज़, ये है कसूरी मेथी। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे। इसे क्रश कर लेंगे थोड़ा सा इस तरह से हाथों से। इससे टेस्ट और खुशबू बढ़ जाती है कलेजी की। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। यह है हमारे पास लंबाई में कटी हुई अदरक डालेंगे। 1 नींबू निचोड़ लेंगे। नींबू ऑप्शनल है, आप मर्जी है, अगर आप खट्टा पसंद करते हैं तो डाल दें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। अब हम करेंगे फ्लेम को बंद। तो तैयार हो गई है हमारी बीफ कलेजी। अब इसे मैं डिश आउट करके फाइनल लुक इसका आपको दिखाती हूँ। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी बीफ कलेजी की, एकदम मक्खन जैसी सॉफ्ट और मज़ेदार। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली रेसिपी आपको मिलती रहे। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हमारी अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।